हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 6 मई 2012 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। पंचायती राज संस्थाओं को निर्मम ग्राम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वच्छता प्रसार के लिए। आपका अगला प्रश्न, महाघातक एड्स के आगमन से हम सामान्यतः एलिसा शब्द सुनते हैं। एलिसा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एड्स का परीक्षण। आपका अगला प्रश्न, एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमरा। आपका अगला प्रश्न, भारत में आयकर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगल और शुक्र ग्रह। आपका अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। आपका अगला प्रश्न, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम इसके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर सिरिल रैडक्लिफ। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ अवार्ड का विजेता नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पेन स्टॉकहोम। आपका अगला प्रश्न, ट्राई का पूरा नाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, होमी जे भाभा। आपका अगला प्रश्न, वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर और
जहांगीर। आपका अगला प्रश्न, लीलावती प्राचीन भारत का वृहत वृत्तांत किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणित। आपका अगला प्रश्न, आंख का कौन सा हिस्सा है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉर्निया। आपका अगला प्रश्न, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। आपका अगला प्रश्न, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1969 में। आपका अगला प्रश्न, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। आपका अगला प्रश्न, सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तापमान। आपका अगला प्रश्न, इंसोम्निया किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भुलक्कड़पन। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिद्रा। दोस्तों गलती हुई है, इसके लिए माफी चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्यूटेन गैस। आपका अगला प्रश्न, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न, किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के। आपका अगला प्रश्न, किस फिल्म अभिनेता ने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजय दत्त। आपका अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। आपका अगला प्रश्न, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न,
तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ने प्रजा राज्यम नामक नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व किया है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिरंजीवी। आपका अगला प्रश्न, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पत्रकारिता। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50 सदस्य। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आपका अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना से निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिलता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी राज्य। आपका अगला प्रश्न, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईरान और मध्य एशिया के बीच की रेल कड़ी। आपका अगला प्रश्न, किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त शासन। आपका अगला प्रश्न, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चोल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिल्का झील, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न, इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोगों की जीवन शैली। आपका अगला प्रश्न,
भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठन कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1956। आपका अगला प्रश्न, कौन से दो देशों को पाक जल संधि जोड़ती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आपका अगला प्रश्न, चंद्र की धरती पर, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान वही रहता परंतु वजन कम होता है। आपका अगला प्रश्न, रुधिर वर्णिका का क्या कार्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।